संख्या 21 से आज हम सभी विचार करेंगे। पिछले श्लोक में हमने आपको बतलाया था कि योग का सेवन करके, योग की सेवा करके हम अपने मन को एकाग्र करें, और योग की सेवा से जब मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होने के बाद विषयों से जब हम विरक्त हो जाते हैं, विषयों से जब हमारा वैराग्य हो जाता है और हम आत्मा के द्वारा तथा बुद्धि के द्वारा परमात्मा को देखते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो ऐसी अवस्था का नाम योग है। योग को दो भाग में यहां पर डिवाइड किया। एक वह जिसके द्वारा हम चित्त के वृत्तियों को निरोध करते हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो योग के जो अंग हैं, और समाधि पर पहुंच करके जिस अवस्था में हमारा संसार के प्रति से विरक्ति हो जाती है और केवल परमात्मा में ही हम लगे रहते हैं, परमात्मा को ही देखते रहते हैं, तो उसका नाम भी योग है। तो उस योग की चर्चा कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अनेक श्लोकों के माध्यम से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कृष्ण की योग क्या है, योग क्या है, योग क्या है। वर्तमान समय में जो योग नाम से इस दुनिया में जो प्रचलित है, और हम भी उसी भ्रांति में जीते हैं। हम लोग उसी तरीके से जीते हैं कि जब हम यहाँ पर इस पर चर्चा करते हैं तो समझते हैं कि योग ये है, परंतु जब वैसे ही माहौल में चले जाते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं और उसी को योग समझने लग जाते हैं। वैसे ही समझने लग जाते हैं जैसे कि कहा जाता है ना, जो पैरट है ना, तोता जो है, एक दिन अर्जुन सिंह जी तोता को लाए थे यहाँ पर, पैरट को, और उन्होंने जो कुछ भी सिखाए हुए हैं वो जो तोता जो बोलता था, ऐसे ही तोता को जब हम सिखाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। और एक बार वह तोता उड़ करके चला जाता है और वृक्ष पे जाकर के जितने भी तोते हैं सबको सिखा देता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। और एक शिकारी जाता है, देखता कि ये तो इस तरीके का कितना बुद्धिमान है तोता, ये तो पकड़ाएगा ही नहीं। तभी वह मन में सोचता है कि चलो देखते हैं प्रयोग करके। वह जाल बिछा देता है, दाना भी डाल देता है और दूर हट जाता है। तो सभी तोते उसमें आ जाते हैं और आकर के कहते हैं फंस गए जाल में। फिर भी कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। वही स्थिति हम सब की है। भगवान कृष्ण हमें बार बार सिखा रहे हैं कि इसका नाम योग है, इसका नाम योग है, इसका नाम योग है, परंतु इस दुनिया में योग के नाम से जो अधर्म कर रहे हैं वेद की दृष्टि में, क्योंकि धर्म और अधर्म का मतलब है वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, वेद की आज्ञा का न पालन करना ही अधर्म है। तो उसको हम जो है वह केवल शरीर, शारीरिक दृष्टि से ही, शरीर के साथ ही उसका संबंध है। शरीर को स्वस्थ रखने का ही वह आसन है, वह एक्सरसाइज है, न कि योग है। तो आइए वास्तव में जो योग है उसी योग को हम भगवान कृष्ण के शब्दों में, भगवान कृष्ण की भावना, महर्षि वेद व्यास जी का श्लोक और उन दोनों को लेकर के मैं आपके समक्ष इस योग की चर्चा कर रहे हैं। आइए पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः
बोले कि देखो योग किसका नाम है, किस अवस्था का नाम योग है, ऐसा कौन सा स्टेज है, कम से कम हम योगी नहीं है तो उसकी तो कल्पना तो करें, उस पर विचार तो करें। यहाँ पर किस अवस्था का नाम योग है, तो बोलते हैं यत् आत्यंतिकम सुखम, जिससे बड़ा इस दुनिया में और कोई सुख है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि आत्यंतिकम सुखम, यहां पर सुख को बता रहे हैं आत्यंतिकम। आत्यंतिकम अत्यंत सुख, जिससे बड़ा, जिससे उत्तम और कोई सुख हो ही नहीं सकता। ऐसा सुख जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम योग है। ऐसा सुख जिस अवस्था में व्यक्ति जानता है उस अवस्था का नाम योग है। जहां पर यत् किंचित लेश मात्र भी दुख नहीं है, थोड़ा भी दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख हो, जिस अवस्था में उस अवस्था का नाम योग है। तो यहां पर आत्यंतिकम विशेषण कह करके भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि देखो सुख दो प्रकार का हुआ, एक तो सामान्य सुख और एक आत्यंतिक सुख। सामान्य सुख और आत्यंतिक सुख, इन दोनों में भेद क्या है? सामान्य सुख वह सुख है जिसमें सुख भी हो और दुख भी हो। दुख मिश्रित जो सुख है यह सामान्य सुख है। और यह जो दुख मिश्रित सुख जो है, यह सुख हमें संसार में मिलता है। संसार के किसी भी पदार्थ से हमें आत्यंतिक सुख नहीं मिल सकता, पूर्ण सुख हमें नहीं मिल सकता। हमें भूख लगी है, भूख लगी है तो हम भोजन बनाते हैं और उसको खाते हैं, भूख मिट गई, उस समय सुख मिला। परंतु 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, या जिसका अभ्यास हो 10 घंटे, परंतु फिर उसको तो भूख लगेगा ही लगेगा। तो हमें सुख मिला, भोजन हमने किया, हमें सुख मिला, भूख की निवृत्ति हो गई, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः हमें वह भूख हमें सता रहा है, यह भी तो एक दुख है। तो यह आत्यंतिक सुख नहीं है। हमें इंद्रियों से जो भी सुख मिलता है, आंख से रूप को देख करके जो हमें सुख मिलता है, यह हमें सुख सदा नहीं रहने वाला है। हमें कान से जो भी संसार में सुख मिलता है, शब्द के द्वारा, बाय मींस ऑफ वर्ड, वह भी सदा नहीं रहने वाला है। सेंसेस जितने भी हैं, इनसे हमें जो सुख मिलता है यह आत्यंतिक सुख नहीं है, यह तो अस्थिर सुख है, माने स्थिर रहने वाला सुख नहीं है, आने और जाने वाला सुख है। तो इस सुख, इस अवस्था का नाम, जिस अवस्था में संसार के सुख की प्राप्ति होती है, उस अवस्था को भगवान कृष्ण योग नहीं कहते। जिसमें तो आत्यंतिक सुख मिलता है, उसी का नाम, जिससे उत्तम सुख और कोई हो ही नहीं सकता, जिससे महान और जिससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता, उस सुख को भगवान कृष्ण जिस अवस्था में मिलती है उसको योग कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये आत्यंतिक सुख हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, वह किससे ग्रहण करने योग्य है? बोला कि बुद्धि ग्राह्य। दूसरा ने कहा कि जो आत्यंतिक सुख है, सर्वोत्तम जो सुख है, यह बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किए जाने योग्य है, बुद्धि के द्वारा ही यह ग्रहण किया जाता है। अर्थात बुद्धि के द्वारा जिस सुख को ग्रहण किया जाता है वह आत्यंतिक सुख है। और बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान। ये सब पर्यायवाची है, बुद्धि, उपलब्धि, ये सिनोनिम्स है आपस में। ज्ञान, विद्या। तो यहां पर कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं वह आत्यंतिक सुख है। करें अतीन्द्रियम, उसको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते।
इंद्रियों से हमें जो अर्थात आत्यंतिक सुख, परम सुख, मोक्ष सुख, परमानंद जो सुख है, वह परमानंद सुख इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियों से उस सुख को हम ग्रहण नहीं कर सकते। केवल मात्र केवल वह बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। तो इस ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सुख को जिस अवस्था में जानता है और जिस अवस्था में रह करके व्यक्ति योगी अपने मूल जो उद्देश्य है, तत्व जो है, परम जो तत्व है, उससे कभी विचलित नहीं होता, उससे कभी डिगता नहीं है, उससे कभी हटता नहीं है, उस अवस्था का नाम योग है। उस अवस्था को योग कहते हैं। और जिस अवस्था में हम रह करके अस्थिर हो जाते हैं, स्थिर नहीं पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, और हमने कोई कार्य प्रारंभ किया और उससे फिर हट गए, उससे व्यभिचरित हो गए, उससे हम अलग हो गए, तो उसको नहीं कहा है, उस अवस्था का नाम योग नहीं है। इस श्लोक में योग की उस अवस्था को योग कहा है जिसने दो कहा। एक वह अवस्था जिस अवस्था में रह करके हम स्थिर होकर के, शांत होकर के, कभी भी अपने मूल जो तत्व है, अभी अपना जो मूल गोल है, अपना जो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, उससे कभी डिगता नहीं है, उससे कभी हटता नहीं है, उस अवस्था का नाम योग है। एक तो ये कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा अत्यंत सबसे उत्तम सुख को जो प्राप्त करते हैं जिस अवस्था में, उस अवस्था का नाम योग है। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, दूसरा श्लोक पढ़िए, बोलिए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, मन्यते नाधिकं ततः, मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि विचाल्यते। देखो फिर आगे बताया किसका नाम योग है, दूसरे श्लोक में किस अवस्था का नाम योग है। और देख लीजिएगा, देखिएगा हम लोग यदि इस तरीके से हमारी स्थिति है, चाहे वह वेद श्रमी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे कुलवीर जी हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उस स्थिति में हम रहने का प्रयास करते हैं, तब तो हम योगी हैं, नहीं तो नहीं योगी हैं। इसमें करें कि देखो, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम अधिकम न मन्यते ततः, जिसको प्राप्त करके, जिस चीज को प्राप्त करके उससे उत्तम बेनिफिट, उससे अधिक लाभ और कुछ नहीं, किसी दूसरे को नहीं मानता है, दूसरे लाभ को नहीं मानता है, जिस अवस्था में, उस अवस्था का नाम योग है। तो क्या, और हम परमात्मा की जब हम प्राप्ति कर लेते हैं, अपने आत्मा को जो जान लेते हैं, और जान लेने के बाद जो हमें सुख मिलता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो कुछ भी हमें मिलता है, प्राप्त करते हैं, उससे और कुछ दुनिया का कोई भी चीज कितना भी क्यों ना हो, चाहे वह धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे रुपया हो, पैसा हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, संसार के जिसको हम सबसे उत्तम मानते हैं, चाहे वह पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए या पूरे चक्रवर्ती राज्य हो जाए, चक्रवर्ती राजा हो जाए पूरे दुनिया का, परंतु उसके सामने वह, उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात यह सब एकदम तुच्छ लगता है, यह सामान्य लगता है, यह छोटा सा लगता है। तो ये करें कि जिस अवस्था में जिसको प्राप्त करके उससे अधिक और किसी को नहीं माना जाता है, उस अवस्था का नाम जो है योग है। और फिर करें दूसरा, योग की उस अवस्था, योग उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में व्यक्ति ठहर करके, स्थिर होकर के जीवन में कितना भी दुख, गुरुणा दुखेन, दुखेन गुरुणापि, माने गुरु कहते हैं भारी को, कठिन से कठिन जीवन में भी दुख आ जाए, कठिन से कठिन जीवन में परेशानी आ जाए, तब भी जो कभी विचलित नहीं होता है, उस अवस्था का नाम योग है। इस पर मुझे एक घटना याद आ गई। महर्षि दयानंद जी की, गुरुवर दयानंद जी की घटना है।
जब उनको विष दे दिया जाता है और उनको पता चलता है कि हमें विष दिया गया, तो उस जो भोजन बनाने वाला है उसको बुलाते हैं और कहते हैं तुमने हमें विष दे दिया। वह डर जाता है, बोलते हैं कि जाओ। उस समय उनको 500 रुपया की थैली होती है, उस समय आज से 150 वर्ष पहले की बात है, 500 रुपया की थैली होती है, उनको दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे जो शिष्य वर्ग यदि जान जाएगा कि तुमने हमें विष दे दिया है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम चले जाओ, तुम नेपाल चले जाओ, और उनको भगा देते हैं। उसके पश्चात जब उनके शिष्य वर्ग को पता चलता है, उस समय का जो डॉक्टर है, जैसे आज डॉक्टर होता है, आज का डॉक्टर यदि किसी के अंदर यदि कोई बीमारी हो तो उसका अनुमान करता है कि कितना अधिक बीमारी है या कितना कम बीमारी है। उस समय का डॉक्टर लिखता है, इतिहास में बात लिखी हुई है कि यदि वह सामान्य व्यक्ति को जिस तरीके का उनके शरीर से वह जो चीज पिलाया गया था उनके शरीर से फूट फूट करके निकल रहा है, पूरा शरीर जो है गल गया हुआ है, निकल रहा है, परंतु इस अवस्था में भी वह महर्षि दयानंद जी अपने स्थिति को नहीं खोते हैं, उस अवस्था में भी हंसते हैं। जब जिस दिन मृत्यु होती है, 1 महीना बाद, 1 महीना तक वह मृत्यु को उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हुआ था। जब देखे कि अब यह शरीर ठीक नहीं होने वाला है, तो दीपावली के दिन, उससे एक दिन पहले सबको बुला लेते हैं और दीपावली के दिन सबको सामने बाहर सबको खड़े कर देते हैं और अपने जो है जिस कमरे में हैं वो बैठ जाते हैं और बैठ करके जो हम हर दिन जो प्रत्येक सप्ताह जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना विश्वानी देव करते हैं, उच्च स्वर से, इतने उच्च स्वर से जो है 8 मंत्र का आंख मूंद करके वह मंत्र पाठ करते हैं और मंत्र पाठ करके अंतिम में कहते हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। इन सभी दृश्य को देख करके जो अपने शिष्य वर्ग को बुलाए थे, उसमें से एक शिष्य था, शिष्य उस समय था नहीं परंतु महर्षि दयानंद से प्रभावित था, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उस समय का साइंस का बहुत बड़ा विद्यार्थी था। उस समय पंजाब में, पंजाब तो उस समय अधिक यूनिवर्सिटी नहीं थी, केवल पंजाब यूनिवर्सिटी उस समय, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वह सबसे प्रथम अंक से पास हुआ था और उन्होंने जो कुछ भी साइंस के ऊपर जो कुछ भी लिखा, आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस पर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, पीएचडी किया जाता है और उस समय भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। उस व्यक्ति का नाम गुरुदत्त विद्यार्थी था और गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, केवल मात्र महर्षि दयानंद से प्रभावित था। परंतु वह जब वह देखता है, सबको वहां से हटा देते हैं, केवल गुरुदत्त विद्यार्थी को वहां पर रखते हैं, क्योंकि योगी लोग जानते रहते हैं, क्योंकि मैं उस समय मंत्र में बोला था कि ये नहीं दम भूतम भूतम, आगे क्या होने वाला है उस स्थिति को देख करके योगी जान लेता है। यही है महाराज जी के जीवन में घटना आता है कि घर में वेदभाषी कर रहे हैं और जो भी उनका शिष्य है बोलते जल्दी से घर से निकलो, और निकलते हैं और छत गिर जाता है। तो कहने का अभिप्राय है, स्थिति को देख करके योगी जन जो है जान जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे किसके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। गुरुदत्त को वहां पर रखते हैं, बोलते हैं कि तुम खिड़की से देखा करो, और वह देखते हैं और देख करके जिस स्थिति में देखते हैं कि पूरा शरीर जो है जर्जरीभूत हो गया हुआ है, काम लायक नहीं है, फूट फूट करके निकला हुआ है, और वह जो बंदा है वह हंस रहा है और वह मंत्र का पाठ कर रहा है, कह रहा है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। और एक मन में उनकी भावना बनती है, अब कहां तक ये सच्ची बात है पता नहीं, परंतु ये उनके मन में भावना बनती है, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद के मन में भावना बनी थी कि स्वामी श्रद्धानंद जी जब 40 वर्ष व्यतीत हो गया था महाराज जी की देहावसान का, उस समय जब वह ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, और शराब पी करके फिर उस समय घटना घटती है, उस घटना से निजात होकर के, दूर होकर के, अपने दोस्त को अलग करके, और फिर जो है बैठते हैं टेबल पर पीने के लिए, बोतल डालते हैं, तो उस समय वह देखते हैं कि एक लंगोट पहना हुआ, हाथ में डंडा लिया हुआ और महर्षि दयानंद खड़ा है और कहता है कि मुंशी राम, क्या अभी भी तुम्हें ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है? इस प्रकार कह रहा है महर्षि
उनका 40 वर्ष व्यतीत हो गया हुआ है और इस प्रकार स्थिति देखता है। वैसे सत्यार्थ प्रकाश में आया है कि कृष्ण मन श्रोत्रम भवति, मन मानो मनो भवति इत्यादि, तो उनकी भावना बनती है और उस तरीके से उनके जीवन में बदलाव होता है। ऐसे ही गुरुदत्त के जीवन में भी बदलाव होता है। वह देखता है, इतिहासकार लिखता है कि गुरुदत्त एक तरफ देख रहा है, एक दयानंद का शरीर शांत हो रहा है और एक तरफ जो है छत के ऊपर कोई मानो एक दयानंद है जो कि कपड़े पहने हुए इस तरीके से जो वह उपदेश दे रहा है, लोगों को उपदेश दे रहा है। इस स्थिति को देख करके गुरुदत्त के अंदर आता है कि कोई ना कोई एक आत्म तत्व है जो कि इतना सामान्य व्यक्ति होगा, वह सामान्य व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, परंतु इतना जो भारी दुख है, इस भारी दुख में भी वह घबरा नहीं रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ अवश्य परमात्मा नाम का तत्व है और वह बदल जाता है और ऐसा बदलता है कि ऋषिजन का दीवाना बन जाता है और उसी के लिए अपने जीवन को आहत। तो यहाँ पर वह महर्षि ज्ञानी योगी थे और उसी बात को यहाँ पर भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कह रहे हैं यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात कितना भारी से भारी भी दुख आ जाए और भारी से भारी दुख आने पर भी जिस अवस्था में व्यक्ति विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है, उस अवस्था का नाम योग है। उसी को योग कहते हैं, उसके अलावा और कोई योग नहीं है। आगे तीसरे श्लोक में उसी योग को बताया। आइए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो यहाँ पर आकर के मैं जो बार बार बोला कि उसको योग कहते हैं, उसको योग कहते हैं, तो यहाँ पर करें सब श्लोक बता करके ऐसी अवस्था हो जिसमें भारी से भारी दुख हो, उसमें भी नहीं घबराता जो है, जिसको प्राप्त करके उससे बड़ा और कोई चीज को नहीं मानता है, जो सबसे बड़ा सुख है उस सुख को जानता है, जो कि ज्ञान से ही ग्रहण किया जा सकता है, जिसको इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, इत्यादि इत्यादि जो कहा गया, उस अवस्था का नाम तम विद्या, उसको वो योग जानो। तम विद्यात, तम योग संजितम विद्या, तो वह योग क्या है? तो दुख संयोग वियोग। हम सभी दुख से संयुक्त है, हम सभी के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दुख लगा हुआ है, तो बोलते हैं उसका नाम योग है जो दुख के संयोग से रहित है, अर्थात जिसके अंदर दुख है ही नहीं, जिस अवस्था में दुख होता ही नहीं है, उस अवस्था का नाम योग है। और भगवान कृष्ण सजेशन देते हैं कि उस योग को हम सबको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो, उसको उस सनिश्चयेन योगो योक्तव्यो, उस योग को अवश्य हम लोगों को करना चाहिए। जोड़ देते हैं यहाँ पर शुद्ध का प्रयोग किया गया है कि उसको अवश्य में करना चाहिए, उसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। कैसे? और निर्विण्ण चेतसा, बोल रहे हैं कि परेशान होकर के नहीं, उत्साहहीन होकर के नहीं, अपने जीवन में अपने मन में उबाऊपना ला करके नहीं, अर्थात प्रसन्न होकर के उस योग को हम सभी को करना चाहिए। क्योंकि हम जब योग को करेंगे, उस योग को करेंगे तभी हमें आत्यंतिक सुख मिलेगा। उस योग को जब करेंगे तभी हमें जो है दुख को सहन करने की शक्ति मिलेगी, नहीं तो हमें नहीं मिल सकता। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। और अगला जो श्लोक है उस श्लोक में बताया है, बताइए, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समं ततः। इस श्लोक में बताया गया है कि देखो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संकल्प, उत्तम कार्य करने। परंतु यहां पर कह रहे हैं कि हम जिन कामनाओं का संकल्प करते हैं, और संकल्प हमने किया और संकल्प से कामनाएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? संकल्प से क्या उत्पन्न होती है? कामना। हम किसी चीज का संकल्प करते हैं, उससे फिर इच्छाएं पैदा होती है। तो बोलते हैं संकल्प से
उत्पन्न होने वाला जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, उनको हमें उन सभी कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। हमने संसार के जो भी संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए तो बोल रहे हैं, उसके लिए जो हम संकल्प करते हैं और उस संकल्प से जो हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती है, उन सभी संकल्प से उत्पन्न कामनाओं को त्याग दीजिए और उसको त्याग करके क्या कीजिए, मन से ही योग करते समय, ध्यान करते समय, चलते समय, जैसा हो, जिस समय में ऐसा कर रहे हैं, उस सभी कामनाओं को त्याग दे। बोलते मन ही मन जो है, मन से ही जो इंद्रिय जो ग्राम है, इंद्रियों का जो ग्राम मीन्स विलेज, विलेज मीन्स ये ग्रुप, ग्राम का क्या ग्रुप है। तो बोल रहे हैं कि मन से भी इंद्रिय ग्रामम, अतः मन से ही जो है इंद्रियों का जो ग्राम है, इंद्रियों का जो विलेज है, इंद्रियों का जो समूह है, ये जो है इन सबको, इनसे जो कुछ हो रहा है उसको मन से ही रोकिए। मन से इंद्रियों के समूह को, ग्रुप ऑफ जो सेंसेस है, उनको पूर्ण रूप से क्या कर दीजिए, रोक दीजिए और उसको रोक करके फिर धीरे 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 क्या कीजिए, संसार के चीजों से वैराग्य को प्राप्त कीजिए। ये अगले श्लोक में बताया जाएगा कि हमें, क्योंकि आगे श्लोक के साथ इसका संबंध है, वो आगे श्लोक मिलकर के पूरा होता है। यही है कि हमें जो है इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, आंख नाक कान इत्यादि से, उनसे जो विचार बनता है, उन विचारों को मन से ही मन में जो विचार बन रहा है उसको रोकिए और उसको रोक करके फिर धीरे 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 जो है वैराग्य को प्राप्त होइए, क्योंकि वैराग्य के द्वारा ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, चित्त के वृत्ति को निरोध कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास वैराग्य अभ्याम पर निरोधा। तो मैं इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सब qualities of a yogi. And who is a yogi? Yogi is one who has equanimous mind, whose mind is tranquil. He performs all his obligatory duties, is never idle. He renounces all the desires for all the worldly fruit of actions. He is not attached to the karmas. He is not attached to the object of the senses. His mind is completely serene or equanimous and is completely settled on God. His mind is not bothered by cold and heat, pleasures and pains, honor and dishonor. He considers a lump of soil, a piece of rock, and a piece of gold, all of them alike. So he's describing the qualities of that type of yogi. In the 21st slok, he said, one never moves out from this eternal truth who, when he experiences the transcendental bliss which is perceived only by the subtle intelligence and which is beyond the grasp of all the senses. Slok 22, and having obtained which, he does not recognize any other thing superior to it, nor he is not shaken by even the deepest of sorrows. Slok number 23rd, this yoga, now in this 23 and 24, he is giving advice to the yogi. This yoga, which is free from all contacts of sorrows, it should be practiced with full determination and concentration of God. 24, completely renouncing all desires of the worldly objects and fully controlling all the senses, the yogi should gradually attain tranquility and fixing the mind firmly on God, he should not think of anything else. So that was a short translation which Acharya ji gave on these three slokas, 21 to 24. Thank you very much. Translation of Gita chapter 6, and he gave translation from 21st to 24.
Here Sri Krishna is describing the qualities of a yogi.